गुरुवार उपाय। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक दीपक, तुलसी का पत्ता, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हमें गुरुवार तिथि के दिन क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। क्या आपको पता है गुरुवार तिथि का हम सभी पवित्र मानते हैं। गुरुवार तिथि महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ गुरुवार तिथि का एक शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। गुरुवार के दिन हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना तभी आप समझ पाएंगे। आधी जीरो छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भाग्यश को धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी दीपक पवित्र मानते हैं। दीपक घर का चिराग मानते हैं। खास करके गुरुवार के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो लोग दीपक जरूर जलाती हैं। दीपक जलाना हालांकि आम बात होती है। हालांकि हम सबके घर में दीपक जलता ही है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में दीपक ना जले। घर में दीपक जलाने से नकारात्मक गरीबी दूर होती है। आपको तो यह बात तो पता ही होगी। हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही पवित्र बात मानी जाती है। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होता है, उसे सुबह शाम हम पूजा करते हैं। काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो तुलसी के पौधे को शाम के समय दीपक लगाती हैं। तुलसी के पौधे में दीपक लगाना भी काफी पवित्र बात मानी जाती है। दीपक घर का चिराग माना जाता है। हालांकि दीपक कई प्रकारों का होता है। हम तो दो ही प्रकारों का दीपक जानते हैं। एक तो मिट्टी का प्रकार का दीपक जो मिट्टी का दिया बोलते हैं, दूसरा आटे का दिया, और तीसरा काफी ऐसे दीपक होते हैं जो काफी महिलाएं व्रत रखकर रखती हैं। हालांकि व्रत रखना आम बात होती है, लेकिन क्या आपको पता है अगर आपके घर में भी पैसों की समस्या है तो ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। ऐसा करने से पैसों की समस्या दूर होती है। आपके जीवन में गरीबी नकारात्मक दूर होती है। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार ये उपाय करना पवित्र बात मानी जाती है। इसी के साथ हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद जो बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चाक जाओगे, क्योंकि ये उपाय करना इतना पवित्र माना जाता है। दीपक हर घर में होने वाली चीज है। दीपक जैसी कोई चीज नहीं। दीपक घर का चिराग माना जाता है। सुबह उठते ही पूजा पाठ में हम दीपक का इस्तेमाल करते हैं और तुलसी को शाम के समय दीपक देते हैं। तुलसी को सुबह समय हम सूर्यदेव को गंगा जल चढ़ाकर तुलसी में भी पूजा करते हैं। क्या आपको पता है तुलसी को पूजा करना क्यों पवित्र बात मानी जाती है? इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार एक पेड़ है जो कि तुलसी माता को हम काफी लोग पूजा पाठ करते हैं। ये काफी दिनों से चला हुआ आ रहा है। एक बार एक महिला यानी कि एक पेड़ को पूजा करती है। हमें तो इतनी कहानी नहीं पता, लेकिन जितनी ही पता है हम आपको बताते हैं। तुलसी की बस यही कहानी है। बस तुलसी को एक महिला जमानों के प्रकार से यानी कि पुराने जमानों के अनुसार, पुरा कथाओं के अनुसार भी यही माना जाता है। वास्तु दोष के अनुसार यानी हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार भी यही माना जाता है। एक महिला ही पूजा पाठ करती थी। उस पूजा पाठ के अनुसार ही काफी लोग इसको पकड़ते हुए आ रहे हैं। ये पूजा पाठ करना हालांकि आम बात है, ये हर घर में होता है। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ करना आम बात ही है। लेकिन क्या आपको पता है तुलसी को काफी महिलाएं सुबह उठकर गंगा जल चढ़ाती हैं, सुबह उठकर पानी देती हैं। यानी कि तुलसी को एक लोटा पानी या एक लोटा गंगा जल चढ़ाती हैं, उसमें अगरबत्ती लगाती हैं। तुलसी को पानी देना किस प्रकार का है, तुलसी में अगरबत्ती लगाना कैसा माना जाता है, आइए दोस्तों इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, तुलसी को सुबह के 5:30 बजे जो महिलाएं उठकर पूजा पाठ करती है ना, उनके जिंदगी में ना यानी कि एकदम से दुख नहीं बल्कि सुख छाया जाता है। अगर आप लोग भी सुबह उठकर 5:30 बजे ही तुलसी को पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यानी कि सूर्य देव उगने से पहले ही आप लोग पूजा पाठ करते हैं तुलसी माता को, तो देखिए आपके जीवन में जो नकारात्मक जो गरीबी होती है वो जल्द ही दूर होती है। क्योंकि तुलसी को पूजा देना आम बात होता है, लेकिन वही आटे का और मिट्टी का दिया भी बनता है। जो लोग महिलाएं आटे का दिया बनाती हैं उनकी जिंदगी में हर हमेशा गरीबी दूर होती है, दुख दूर होता है। इसी के साथ पैसों की समस्या भी उनके जीवन में नहीं होती है। आटे का दिया हर गुरुवार बनाकर लगाती हैं पूजा पाठ में, वैसी महिलाएं भाग्यशाली कहलाती हैं। आपको तो यह बात तो पता ही होगा कि आटे का दिया आम बात है। आटे का दिया पवित्र मानते हैं। आटे का दीपक जैसा कोई और दीपक नहीं। मिट्टी का दीपक हालांकि होता है, लेकिन जिस तरह आटे का दिया होता है उस तरह ही मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी का दिया हम लोग मिट्टी से बनाते हैं, आटे का दिया आटा से बनाते हैं। फर्क बस इतना ही होता है। लेकिन आटे का दिया हम आप खुद के हाथों से बनाते हैं। हालांकि मिट्टी का दिया काफी लोग बनाकर बाजार में बेचते हैं, लेकिन आप इस उपाय में मिट्टी का या आटे का दिया दोनों में से कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर करिएगा। लेकिन जिनको आटे का दिया बनाने का समय है वो लोग आटे का दिया जरूर बनाएगा। जिनके पास मिट्टी का दिया बनाने का समय है वो लोग मिट्टी का दिया जरूर बनाइएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं आटे का मिट्टी के दिए में बस इतना ही फर्क होता है। जैसे कि हमने आपको बताया आटे का दिया खुद के हाथों से बनाया जाता है, मिट्टी का दिया किसी और के हाथों से बनाकर बाजार में बेचा जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। लेकिन आटे के दिए में जितने हमें लाभ मिलने वाले हैं वो उतने मिट्टी के दिए में नहीं मिलेंगे। अगर आपको आटे का दिया बनाने नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आटे का दिया बनाने नहीं आता या समय नहीं तो आप लोग मिट्टी के दिया का उपाय जरूर इस्तेमाल करना। इस उपाय में गुरुवार तिथि हम सभी व्रत रखते हैं। काफी ऐसी महिलाएं हैं जो व्रत रखती है,
मनोकामना के लिए जो महिलाएं व्रत नहीं रखती वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। आइए दोस्तों, देखिए भागेश्वर धाम सरकार तो बस इतना ही कहते हैं, गुरुवार के दिन जिस प्रकार से हम आपको उपाय बताते हैं, अगर आप उस प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक गरीबी जल्द दूर होती है, इसी से गरीबी खत्म होती है। इसी के साथ हम आपको बता दें, घर में गरीबी आने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, पति पत्नी से ऊंची आवाज में ना बात करे, यानी कि जो पति होता है वो यानी कि जो पत्नी होती है वो पति की आवाज से ऊंची आवाज में घर में बात नहीं करना चाहिए। ऐसा घर शिव क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा घर कभी आगे नहीं बढ़ता। इस घर में हमेशा गरीबी होती है, तो भूल कर भी ये गलती ना करना, घर में इससे गरीबी आती है। दूसरी वह चीज बताने जा रहे हैं, वह चीज ये है, महिलाएं अक्सर क्या करती है ना, रात के समय पायल पहनती हैं। देखिए पायल पहनना आम बात होती है, लेकिन रात के 12 बजे पायल की आवाज करना ये अशुभ माना जाता है। घर में रात के 12 बजे पायल की आवाज करने से शैतान आ जाता है। ऐसा हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तो नहीं माना जाता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, घर में रात के 12 बजे कभी भी भूलकर औरतें पायल ना पहने। अगर औरतें पायल पहने भी हैं तो रात के 12 बजे कभी घर में नहीं चलना चाहिए। आपके पैर में पायल है तो पायल को रात के समय सोते समय उतार दीजिएगा, सुबह के समय पहनिएगा। रात के 12 बजे जो महिलाएं रात के 12 बजे पायल पहनती हैं, जो महिलाएं रात के 12 बजे स्नान करती हैं, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता, उस घर में गरीबी होती है। हालांकि आपने यह बात तो समझ में नहीं आया होगा आपको कि रात के 12 बजे कौन सी महिलाएं स्नान करती हैं। देखिए दुनिया में काफी ऐसी महिलाएं होती है जो शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक भूलकर कभी ना कभी स्नान करते होंगे। स्नान करना आम बात होती है, लेकिन भूल कर भी रात के समय स्नान ना करेगा, इससे घर में गरीबी आती है, आपके जीवन में नकारात्मक आती है, आप पूरी तरह से आपके जीवन बर्बाद हो जाती है। जो महिलाएं रात के समय स्नान करती हैं वो उनके लिए है। इसी के साथ हम आपको बता दें, भागेश्वर धाम सरकार तो बस इतना ही कहते हैं, आप लोग भूल कर भी ये गलती ना करना। उपाय करते समय आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति देखने नहीं चाहिए, यह चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के उपाय शुरू करते हैं। देखिए हम सभी गुरुवार तिथि पवित्र मानते हैं, गुरुवार के दिन पूजा पाठ भी करते हैं, आम बात है, लेकिन आप लोगों को ये उपाय किस समय करना चाहिए इस बारे में जानकारी देते हैं। आपको ये उपाय शाम के 6:45 बजे से लेकर रात के 10:30 के बीच कभी भी करिएगा। शाम के 6:45 बजे यानी कि आपको ये उपाय शुरू करना है गुरुवार के दिन। तो आपको सबसे पहले 2 तुलसी के पत्ते ले लेना है, उसके बाद एक दीपक जलाइएगा। तुलसी के पत्ते यानी कि आप लोग किसी प्रकार का दीपक जला सकते हैं, मिट्टी का हो या आटे का हो। जो लोग मिट्टी का दीपक में परिहार करते हैं वो उनके लिए ये उपाय है। आटे का दिया के हम बताते हैं, तो पहले मिट्टी के दिया वाले का परिहार सुन लीजिएगा। मिट्टी का दिया लेकर उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल या सरसों का तेल डालकर दीपक में बत्ती बनाकर लगाइएगा। उसके बाद 2 तुलसी के पत्तों को, एक तुलसी का पत्ता दीपक में डालना, दूसरा तुलसी का पत्ता आप लोग दीपक के नीचे लगाकर दीपक जला देना। जब तक दीपक बुझ ना जाए तब तक आप लोगों को वही रहना है। इस दीपक को आप लोग बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ बिल्कुल भी न लगेगा, इससे बच्चों को नकारात्मक लगती है। हालांकि अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों से थोड़ा दूर या आपके रसोड़े घर में या फिर आपके घर में कहीं भी रखिएगा। जब दीपक का तेल खत्म हो तो उसमें के तुलसी के पत्ते निकालकर शुद्ध पानी से पोंछकर आप लोग उसे अलमारी में जहाँ पे आप धन रखते हैं उसे एक पेपर में छोटा सा सफेद पेपर लेकर सफेद पेपर में 2 तुलसी के पत्ते रखकर उसे अलमारी में जहाँ पे आप धन रखते हैं वहां पे रख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग उसे अगले दिन यानी कि इस गुरुवार को आपने रखा तो अगले गुरुवार को आपको उसे निकालकर तुलसी के झाड़ के जो मिट्टी होती है उसमें दबो देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसा ही पैसा प्रकट होता है, चुम्बक की तरह पैसा खींचता हुआ आता है। जो लोग आटे का दिया परिहार करते हैं हम उनके लिए बताते, आटे का दिया बनाने के बाद उसमें फिर से बत्ती बनाकर या शुद्ध घी या शुद्ध तेल डालकर उसमें एक तुलसी का पत्ता, आटे के दिए में एक तुलसी का पत्ता और आटे के दिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता रखकर जब तक आटे के दिए में तेल खत्म ना हो तब तक आपको दीपक देखते ही रहना है। उसके बाद उसमें से जब तेल खत्म हो जाए तो आटे का दिया पूरी तरह से आप लोगों को यानी खराब कर देना है, आटे का दिया पूरी तरह से तोड़ देना है। हालांकि आटे का दिया तोड़ना अशुभ माना जाता है, लेकिन आटे का दिया ज्यादा देर तक घर में नहीं रखना है। आटे के दिया को तोड़कर तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर या कपड़े से पोंछकर आप लोग शुद्ध पानी से उसे अलमारी में जहाँ पे आप धन रखते हैं वहां पे रखना है। फिर उसके बाद आपको अगले गुरुवार को ही फेंकना है, सेम करना है, लेकिन बस इतना फर्क है कि आटे का दिया घर में एक दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन आपके लिए अशुभ नहीं माना जाता होगा, लेकिन ये उपाय करते समय आटे का दिया वापिस से आटे के आकार में कर घर से दूर बाहर आटे का दिया फेंक दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी, बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।